फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद वकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन द सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंग्लिश की, और इंग्लिश की शुरुआत में हम सबसे पहले टेंस की बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था आपसे कि हम इंग्लिश कम्युनिकेशन पर कुछ स्पेशल क्लासेस करने की कोशिश करेंगे, और हम जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम फेस करते हैं हम उनकी बात करेंगे। मैंने देखा कि अपने लाइफ के जो छोटा सा एक्सपीरियंस रहा उसमें मैंने देखा कि लोग इंग्लिश पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लोग इंग्लिश को समझने में भी बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश राइटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब इंग्लिश स्पीकिंग की बात आती है तो सभी कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा महसूस होता है कि दे कैन नेवर स्पीक इंग्लिश। पर ऐसा नहीं है। इन तमाम चीज़ों में जिस चीज़ को मैंने स्टडी करने की कोशिश की, एक तो स्टडी इसमें ये मैंने देखा कि जो लर्निंग का मेथड है इंग्लिश का, उसमें कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं, और उसके बाद फिर उस गलती की बदले जो और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल जाते हैं, बच्चे हैं, वो जो इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें उनकी गलती नहीं होती। एक सिस्टम जो हमारे स्कूलों का है और जो हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग ना होने की वजह से एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कल्चर डेवलप हुआ जिसमें कि वो इंग्लिश के प्रति ऐसा फियर लोगों में बैठा दिया जाता है, बच्चों में बिठा दिया जाता है। और एक इस तरीके से कि एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। और जो मेथड अपनाए जाते हैं, जो तरीके स्कूलों में अपनाए जाते हैं इंग्लिश को पढ़ने और पढ़ाने के लिए, उसमें कम्युनिकेशन का कहीं कोई पार्ट ही नहीं होता। एक नेचुरल इंग्लिश का कहीं कोई पार्ट ही नहीं होता कि कम्युनिकेशन और आपस में मैसेज को डिलीवर करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए इंग्लिश का कितना इंग्लिश, किस तरह की इंग्लिश उसमें हमको ज़रूरत होती है, किस तरह की हमें स्पीकिंग होनी चाहिए, इस चीज़ का बड़ा एक तरह से हम कहेंगे कि हमारे सिस्टम में का एक बड़ा फेलियर है, और बहुत सारी खामियां हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों को आगे जाकर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर पैदा हो जाता है। उनको वो एक हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, और सालों साल उसके बाद वो मेहनत करते हैं इंग्लिश पर उसके बावजूद भी वो इंग्लिश को समझने में फ़ेल होते हैं। उस तरीके से वो नेचुरल स्पीकर तो हम बहुत दूर की बात है। एक कॉमन अगर हम कहें कि हम, जैसे कि आप देखेंगे कि साउथ के लोग या दूसरी जब एक ज़बान का आदमी दूसरी ज़बान बोलता है, हिंदुस्तान के अंदर ही हम देखेंगे तो वो अजीब, जब वो जैसे कि साउथ के लोग हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, आप देखेंगे कि वो अजीब सी हिंदी बोलते हैं, उसमें उनकी ग्रामर का बड़ी मिस्टेक होती है, लेकिन कभी कोई उनको टोकता नहीं। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश को, वो हिंदी को बोलते हैं, और सामने वाला, हम लोग हिंदी स्पीकर हैं, हिंदी समझते हैं, हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, तो हम भी कभी उनको नहीं टोकते, ना ही हम उन पर कभी हंसते हैं, और उनके साथ हम एक बड़ा आसान कम्युनिकेशन और एक बड़ा आसान कन्वर्सेशन करते हैं। तो जब हम और जब वो इस तरीके से बोल सकते हैं और कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हैं हिंदी को, या कोई दूसरी भाषा को बोलता है, तो इंग्लिश के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है? अगर इंग्लिश में कभी कोई टेंस गलत हो जाता है, कभी कोई गलत वर्ड यूज़ कर लेता है, कभी कोई किसी गलत ग्रामर यूज़ कर लेता है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई हंसने की बात नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई शर्मिंदा होने की भी बात नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल बेखौफ होकर जैसा आपको आता है, जो भी आता है, आपको ये समझना चाहिए कि यही ठीक है, यही हम अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी बात को शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने मैसेज को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर आप भाषा को सीखना चाहते हैं तो बस आप इस बात का ख्याल रखें कि हमें अपने मैसेज को डिलीवर करना है, सामने वाले को वो मैसेज समझ में आ जाना चाहिए, और वहाँ पर हम इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और हम चूँकि शुरुआती इनिशियल स्टेज में हैं तो हमें इस बात की बिल्कुल परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ग्रामर में मिस्टेक की है या वर्ड गलत यूज़ किए हैं या फिर किसी और तरह की हम गलतियां कर रहे हैं। देखिए इंग्लिश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें कम्युनिकेशन में ही महसूस होती है, और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जब कोई बच्चा जाता है और वो हिंदी मीडियम से आया हुआ होता है, उसका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम होता है या इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद भी वो उसका इंग्लिश को लेकर उतना कल्चर डेवलप नहीं हुआ होता है, एक इंग्लिश बोलने की हैबिट नहीं हुई होती है, तो उसको हेजिटेशन और प्रॉब्लम प्रोफेशनल लाइफ में उसे होती है और कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और तो वहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आप आइए और मेरे साथ जुड़िए, हम और आप मिलकर एक नया मेथड डेवलप करने की कोशिश करेंगे और एक नए तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में बुनियादी बेसिक चीज़ें कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरी हैं और किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम मेहनत में और कम टाइम कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं और सेंटेंसेस हैं हम सीख सकते हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। हम शुरुआत उसी तरीके से करेंगे, आपको पता है कुछ हिस्सा ग्रामर का हम लेंगे, कुछ पार्ट ऐसा होगा जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और हम टेंसेस से शुरुआत करेंगे। तो चलिए आइए हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ।